यादव कभी शूद्र था नहीं, लेकिन आज के वक्त में 2 से 3 प्रवक्ताओं ने मिलकर उसको शूद्र बनाया हुआ है। हमने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ा और इसके बाद से हमने वाकई में इसकी गंभीरता को समझना चाहा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के कॉन्टेक्स्ट में यह बात क्यों कही गई है और इसका असर क्या है। हमने इसके बारे में जब पढ़ना और अध्ययन करना शुरू किया तो एक बात हमारी समझ में आई कि आज से कुछ साल पहले तक परिस्थिति ऐसी थी कि हर जिले में एक बड़ा यादव नेता होता था। यह उत्तर प्रदेश और बिहार की कहानी है। एक जिला और एक यादव बाहुबली होता था। एक और कहानी है कि एमएलए और एमएलसी होते ही होते थे, लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है। परिस्थिति ऐसी बदली है कि यादव नेता, जो यादवों की पार्टियां कही जाती हैं आरजेडी और समाजवादी पार्टी, उसमें जो भी हैं वो सिकुड़ते चले गए। हमने इसके बारे में जब और अधिक गहनता से समझना चाहा तो मालूम चला कि जबरन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की जो अपनी आइडियोलॉजी थी उसको नीचे करके दूसरी आइडियोलॉजी को इस पार्टी के प्रवक्ता प्रमोट कर रहे हैं और चाहे अनचाहे उसके नेता भी इसी इमेज का शिकार बन रहे हैं। समाजवादी विचारधारा विलुप्त हो रही है और अंबेडकरवादी विचारधारा उसको अपने गिरफ्त में ले रही है। और हमने जितना समझा इसका प्रमुख कारण यही है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल अपने ढलान की ओर हैं। जो 3 प्रवक्ता हैं, कंचना यादव, प्रियंका भारती और सारिका पासवान, इन तीनों को सिर्फ इतना काम दिया गया है कि 10% के नाम पर आकर के आप 3 से 4 जातियों को चुन करके गाली दीजिए और उनको लगता है कि यही सबसे बड़ा काम है। सब पर चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे कि क्या आरजेडी और समाजवादी पार्टी खत्म होने वाली है। सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हमने एक और सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ा, उसमें एक फोटो डाला गया था। उस फोटो में एक पोस्टर था जिस पर लिखा था यादव भोजनालय। यादव भोजनालय का पोस्टर था और उसके साथ लिखा गया था कि अगर यादव वाकई में अछूत होता, जैसा आज के समय में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के 2 से 3 प्रवक्ता मिलकर के उसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या यादव अपने नाम पर भोजनालय का पोस्टर लगाता और अगड़ी जातियों के लोग यादव भोजनालय देख करके बैठ करके खाना खाते। हम आपको एक सच बात बता रहे हैं। किसी शहर में यादव लस्सी का हमने पोस्टर देखा। हम यादव लस्सी का पोस्टर देख करके वहां पर लस्सी पीने चले गए। अधिकांश लोग यही कर रहे थे। अब आप इस बात को समझिए कि यादवों को जिस ढांचे में ढालकर दिखाया जा रहा है, क्या वाकई में स्थिति ऐसी है? एकदम नहीं है। यादवों के साथ जैसा एससी और एसटी के साथ भेदभाव हुआ, वैसा ना कभी हुआ है, ना आज की तारीख में हो रहा है। केवल 3 से 4 लोग मिलकर न्यूज चैनलों पर बैठकर 10% लोगों को गाली देने के लिए यह सारा का सारा नैरेटिव गढ़ चुके हैं और उसका असर यह हो रहा है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, जिसकी विचारधारा समाजवाद की थी, जिसके नाम पर ये पार्टियां बड़ी हुई थी, जिनका कुनबा बड़ा हुआ था, वो पार्टियां अंबेडकरवाद, दलित, सामंतवादी, इन तमाम चीजों की गिरफ्त में आकर के सिकुड़ती चली जा रही हैं। एक कटु सत्य बात यह है कि कोई भी संगठन जिस विचारधारा को लेकर के बनाया जाता है, अगर वो उस विचारधारा के पैटर्न को चेंज करता है तो वो संगठन ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता। ये 100% सत्य है। अब एक बात और आप समझिए, जातियों के बीच भेदभाव का जो बड़ा महीन अंतर है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। किसी ऑफिस में कोई पंडित जी वहां पर अधिकारी हैं, वहां पर एक फॉर्म जाता है, कागज जाता है जिस पर टाइटल सिंह लिखा होता है। उनको लगता है कि ये राजपूत है, वो राजपूत समझ करके उसका फॉर्म किनारे कर देते हैं और सामने किसी तिवारी का फॉर्म दिखता है, उसको चूज कर लेते हैं, उसको अप्रूव्ड कर देते हैं। कहने का मतलब है
कि केवल कोई अगड़ी जाति का व्यक्ति है तो वो दलित से ही जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहां पर भेदभाव कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगड़ी जातियों के बीच में भी ये होता आया है और अब भी हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि अगड़ी जाति का व्यक्ति एससी, एसटी या ओबीसी के साथ ही ऐसा कर रहा है। हमारे समझाने का मतलब यह है कि जाति के आधार पर जो इस प्रकार का भेदभाव होता है वो अगड़ी जातियों में भी आपस में होता है, पिछड़ी जातियों में भी आपस में होता है और दलितों में भी आपस में होता है। लेकिन इसको लेकर के समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता न्यूज चैनलों पर, सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बना चुके हैं, जो माहौल इस प्रकार का है कि जैसे ही सपा या आरजेडी का चेहरा सामने आता है तो लोगों को सिर्फ घृणा और ईर्ष्या नजर आती है। और यही कारण है कि दोनों पार्टियां अपने ढलान पर हैं। एक बात और आप समझिए, राष्ट्रीय जनता दल के आप इतिहास में झांकेंगे तो रघुवंश बाबू, जगदानंद सिंह जैसे समाजवादी नेता मिलेंगे। वो समाजवादी नेता जिन्होंने समाजवाद को सींचा, उसको बड़ा किया। जब आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के इतिहास में झांकेंगे तो आपको माता प्रसाद पांडे, जनेश्वर मिश्र इस जैसे ब्राह्मण नेता दिखेंगे जिन्होंने समाजवाद को पौधे की तरह से सींच करके बड़ा पेड़ बनाया। लेकिन आज उसी समाजवाद की पार्टियां जो हैं, वो पार्टियां उनको ही, उनकी जातियों को ही गाली देने के लिए अपने प्रवक्ताओं को नियुक्त करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसका असर कुछ ना कुछ तो होगा। एक बात जो हम इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जो समाजवाद की विचारधारा के लिए हैं, वो झूठ मूठ का, अंबेडकरवाद का शिकार बन रही हैं। मतलब ये कि हर बात को जोड़ करके शूद्र दलित से जोड़ना, कनेक्ट करना और सिर्फ 10% का नाम लेकर के अगड़ी जातियों को गाली देना, टारगेट करना। अगर राजनीति ऐसे ही हुई तो आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों का अस्तित्व मिट जाएगा, क्योंकि ये उनकी विचारधारा नहीं है। ये विचारधारा उनके लिए आयातित है, यानी कि किसी और की विचारधारा को वो इंपोर्ट कर रहे हैं अपने पार्टी के लिए। और हमें उम्मीद है कि समय रहते शायद जो तमाम न्यूज चैनलों पर प्रवक्ता इस वक्त पर उन्होंने बिठा रखे हैं, उनके बारे में एक बार विचार विमर्श किया जाएगा। बाकी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जो तमाम प्रवक्ताएं इस वक्त पर नियुक्त किए गए हैं, उनमें से प्रवक्ताओं पर आप हर बात पर सुनिएगा, हर डिबेट में सुनिएगा, उनका एक ही मूल मंत्र होता है कि 10% लोगों को मारो, काटो, गाली दो, इनको यहां से भगाओ। और 10% के नाम पर जो घृणा वो परोस रहे हैं, वो घृणा, ऐसा चेहरा समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का बना चुका है आम आदमी के बीच में कि आम आदमी उनके चेहरे को देखते ही सिर्फ और सिर्फ नकारात्मकता को महसूस करता है। और उसी नकारात्मक एनर्जी की देन है कि आज दोनों पार्टियां गर्त में जा रही हैं। बाकी हमने अपनी तरफ से समझाने का, बताने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।